29वां अध्याय भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना का तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः आप अब कोई ऐसा सरल सुगम उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। कमलनयन, आप जानते ही हैं, अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे वश में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारासर विचार में चतुर मनुष्य अपने आनंद वर्षीय चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधना और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन में घमंड में फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृद हैं। आप अपने अन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके राम अवतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया है। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण आपके दिव्य किरीटों को अपने चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। हे प्रभु, आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अनेक भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में नहीं आती कि भला कौन विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों के रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप में स्थिर होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। तब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया। तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से कहा और कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उस मंगलमय भगवत धर्म का उपदेश करता हूँ, जिसका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जन मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कार्य मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास प्रारंभ करे। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन में और आत्मा में मेरे ही धर्म सम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों, उसमें ही रहें और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हैं, उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान वाद्यादि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करें। शुद्धतः करण पुरुष आकाश से समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थिर देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही स्वरूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्रह्मा और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनकारी तथा कृपालु और क्रूर समान दृष्टि से उन्हें देखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिन में साधक के चित्त में स्पर्धा, जिसे होड़ कहते हैं, वह समाप्त हो जाती है। ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह न करें।
मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को, लोक लज्जा को छोड़ दे। कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्म द्वारा मेरा उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार से सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरी तरह साक्षात्कार करके संसार दृष्टि में उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों में मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भगवत धर्मी में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी हो तो दूर ही रहे। यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने, पीटने, भागने जैसे निरर्थक कर्म में भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण और धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार में तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों के तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत दूभर है, बहुत कठिन है। जिसे मैंने सुस्पष्ट और युक्त युक्त ज्ञान वर्णन का बार बार तुम्हें किया है, उनके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया, और जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं में परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को भी श्रवण कराएगा, वह ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्रचित से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसमें मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसे दंभिक, नास्तिक, शठ, श्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुषों को भी कभी मत देना, और जो इस दोष से रहित हों, ब्राह्मण भक्त हों, प्रेमी हों, साधु स्वभाव हों और जिनका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह सत्संग और यह प्रसंग सुनाना। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हों, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह ज्ञान ले लेने पर जिज्ञासु के लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसके जीवत्व से जुड़कर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए, प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ न बोला गया।
उनका चित्त प्रेमावेश से विभल हो रहा था। उनके धैर्यपूर्वक उसे रोकना और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शील, अंधकार और उसके कारण होने वाले भय ठहर सकते हैं। भगवान, आपकी मोहनी माया ने मेरे ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपकी कृपा ने उसे फिर से मुझे वापस प्राप्त करा दिया है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दर्शाह, वृष्टि, अंधक और सतवंत वंशी यादवों के साथ मुझे दृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। महायोगेश्वर, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब आप मेरी आज्ञा से ही बद्रीवन में चले जाओ। वहाँ मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन, गंगा जल का स्नान पान के द्वारा मेरा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निस्पृह वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी, गर्मी, सुख दुख जो कुछ भी आ पड़े उसे सम समझना और स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रखना, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ भी शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना और मेरे बताए हुए भगवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमात्म स्वरूप में मिल जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देगा। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया, जिनसे संदेह ही नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़ से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेम वेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों को झरती हुई आशुधारा से भगवान के चरण कमलों में भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उनके वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए। उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूप मूर्त परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्री मुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो कि श्रद्धा के साथ इसका सेवन किया करता है वह मुक्त तो हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उसका सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों के प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण भक्तों के संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणारविंदों में
नमस्कार करें।